हम के भैया इसको कोई क्या समझ रहे हो, कपड़ा समझ रहे हो आप क्या? ये कपड़ा नहीं है, ये गुरु के द्वारा चढ़ाया हुआ चमड़ा है शरीर के ऊपर में। कपड़े को तो अलग किया जा सकता है इस बदन से, लेकिन चमड़े को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि मैं इसको कपड़ा पहन करके समझ रहा हूं तब तो इसको बदला जा सकता है, लेकिन यदि इसको गुरु को अपने बदन पर दिए हुए चमड़े को समझ करके, चमड़ा समझ करके यदि मैं पहनता हूं तो जैसे शरीर मर जाए फिर भी चमड़ा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से अभय साहब मर भी जाएगा फिर भी उसके बदन से ये कपड़ा अलग नहीं हो सकता। क्योंकि साधु के लिए कोई कपड़ा नहीं है, ये साधु के लिए उसका ये शरीर का चमड़ा है। कपड़े को उतार करके फेंका जा सकता है, कपड़े को उतार करके बदला जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे फिर भी अपने शरीर के चमड़े को न तो उतारा जा सकता है और न बदला जा सकता है। तो चाहे आप यूनिवर्सिटी जाओ कि कलेक्टर के यहां जाओ कि एसपी के यहां जाओ कि कुछ भी बनो, अरे मेरा जीवन तो सबसे पहले साधु का जीवन है ना जी, और कुछ तो बाद की बात है। प्रोफेसर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, जो बनना है वो अलग मैटर है। पहले साधु, साधुता के साथ यदि कुछ चलना चाहे तो उसको चलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि बाहर का कोई भी चीज मेरी साधु, वैसी वही बात कहा ना कि चश्मा चाहिए जरूर, लेकिन आंख फोड़ करके चश्मा नहीं चाहिए। हीरा चाहिए, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन गर्दन काटने की कीमत पर हीरा नहीं चाहिए। उसी तरह से दुनिया की जो भी भौतिक उपलब्धि, हालांकि वो भौतिक उपलब्धि से मुझे कोई तो स्वार्थ नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। झलक रही क्या कोई आवश्यकता कि हम नौकरी करेंगे कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए? ऐसा झलक रहा आपको? नहीं झलक रहा है। उसमें भी ये साधु सदगुरु कबीर साहब के विचारों का एक उद्देश्य छुपा हुआ है। उस उद्देश्य के निमित्त की जिस बातों को इस मंच से नहीं मनवाया जा सकता, उस बात को दुनिया से, सरकार से मनवाने के लिए उस जगह पर बैठना जरूरी है। क्या प्रकाश साहब, जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि मंच से आपको केवल निवेदन किया जा सकता है, मंच से आदेश नहीं दिया जा सकता। आदेश देने के लिए कलम में पावर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यह मंच आदेश नहीं दे सकता, यह मंच केवल संदेश दे सकता। तीन बातें होती है: उपदेश देना, संदेश देना और आदेश देना। परिवर्तन जब भी होता है, संदेश से परिवर्तन किसका होता है? जो हृदय से संवेदनशील है, जो खुद बदलना चाहता है, उसको जरा सा संदेश का हवा मिल जाए तो वो बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि तुलसीदास जी की चेतना में बदलाहट की कुछ न कुछ आग पहले से होगी, तभी पत्नी के एक बार डांटने पर क्या हुआ, वो तुरंत बदल गया। उसके लिए संदेश काम करेगा। बुद्ध की चेतना में विरक्ति की आग पहले से धधक रही होगी, तभी तो एक मुर्दा को देख करके चेतना बदल गई, तभी तो एक वृद्ध व्यक्ति को देख करके चेतना बदल गई। बदली कि नहीं बदली? अच्छा, हमारी और आपकी चेतना में आग नहीं तो हजारों मुर्दा को देखते फिर भी क्या बदलाव आता है? हजारों चिता को देखते हैं, हजारों लाश को देखते हैं, क्या बदलाव आता है? कुछ आता है? क्यों नहीं आता है? इसलिए कि हमारी चेतना में वो बदलाहट की आग नहीं है, भूख नहीं है वो, इसी वजह से। तो ये संदेश और उपदेश जो काम करता है, किसी किसी बिरले पर काम करता है। वो संदेश और उपदेश जयप्रकाश साहब पर काम कर जाएगा, वो संदेश और उपदेश अभय साहब पर काम कर जाएगा। क्योंकि ये बदलाने के लिए किसी ने मुझे लाठी दिखा करके तो ये कपड़ा नहीं पहनाया है, किसी ने कोई लालच दे करके तो कपड़ा नहीं पहनाया है। वो तो गुरु का वचन कान में आया और कान में जाते ही जीवन में ऐसा बदलाव आया कि जिस समय में, जिस उम्र में आदमी को पेंट संभालने का होश नहीं होता है, उस समय में अपने जीवन को संभाल लेने का संकल्प हम लोगों ने ले लिया। लिया कि नहीं लिया? अरे 12 वर्ष का उम्र कोई उम्र होता है? 12 वर्ष के बच्चा को नहीं देखे हैं आप क्या? तो 12 वर्ष के बच्चे को जहां तक मेरा समझ अब देखता हूं तो लगता है कि पेंट संभालने का भी बढ़िया से होश उसको नहीं होता है। और उस 12 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन को बदल लेने का संकल्प लेना नहीं कोई साधारण बात तो नहीं होनी चाहिए।
पहले तो हमको लगता था एक साधारण बात, लेकिन अब जब थोड़ा विचार करके देखते हैं तो अब वो साधारण नहीं समझ में आता। तो इतनी कठिन बात जो साध लिया गया जीवन में, कई क्यों साधा गया? क्योंकि वहां और किसी न कोई लालच था, न कोई डर था, न कोई परेशानी थी। ऐसा नहीं कि घर में खाने का खर्च ही घट गया इसलिए साधु बन गए, ऐसा भी इसलिए नहीं कि कोई वियोग की घटना गई इसलिए साधु बन गए, ऐसा भी नहीं कि पढ़ने लिखने में भूसकोल थे इसीलिए साधु बन गए, ऐसा भी नहीं कि माता पिता ने मारा कि गाली दिया कि और कुछ किया जो डर से भाग करके साधु फकीर बन गए, ऐसा कुछ तो था नहीं। वो विवेक की बातें थी। गुरु का वचन संदेश के रूप में कान में आया, सत्संग की वाणी कान में आई, और कान में आने पर उस संदेश को सुनने से जीवन में ऐसी बदलाहट आई कि पूरा दुनिया, पूरा जिंदगी, पूरा दुनिया को देखने का नजारा ही बदल गया। तो एक ऐसे चेतना से संपन्न जो व्यक्ति होता है उस पर उपदेश और संदेश काम कर जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों के ऊपर आदेश और उपदेश काम करता है, संदेश और उपदेश काम करता है? नहीं करता है। 80% आदमी को बदलने के लिए आदेश और संदेश से काम नहीं चलेगा, उपदेश और संदेश से काम नहीं चलेगा। 80% लोगों के दिमाग में बदलाव लाने के लिए आदेश की आवश्यकता है, और वह आदेश देने की क्षमता आप कोई मंच पे बैठने से थोड़े आएगा। आदेश देने की क्षमता कलम में पावर लानी होगी कि नहीं? उसके लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोलना होगा, और उसमें जब पहले एक अभय साहब यदि प्रवेश कर गया वहां पर, तो फिर अपने कबीरपंथ समाज के कितने बच्चों को ये खींच करके वहां तक पहुंचा देगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, वो समय बताएगा। पहले पहुंचने तो दीजिए, वहां पर दरवाजा खोलने तो दीजिए। कबीर पारख निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय से सबसे पहला उसका अनुबंध करवाया गया है। हालांकि वो बात सब लोगों की समझ में आएगी नहीं, इसलिए सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो प्रक्रिया होनी चाहिए अपने समाज के लिए, सदगुरु कबीर साहब के लिए और संत के विचारधारा पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या बदलाहट लाई जा सकती है, क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, उस पर हम लोग अपनी पूरी जवानी जीवन लगा करके जो काम कर सकते हैं वो काम धीरे धीरे किया जा रहा है, और इसका असर आपको 2, 4, 5 साल में झलकना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए और शुभकामना